अस्सलाम वालेकुम। तो शरीफ पढ़ लें। आइए 16 वाले क्वेश्चंस में आए। क्वेश्चन नंबर 10। आइए 16 क्वेश्चन नंबर 10। पढ़ लीजिए, करता हूं बोर्ड पे। हाँ जी, कर लिया। प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट का नोट बनाना है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर्स। अच्छा, इसका मतलब यह है कि हमने 2016 का नोट तो बनाना है, लेकिन साथ 15 की फिगर्स भी बतानी है। तो स्केड्यूल पहले ही इतना लंबा चौड़ा टेबल होता है, तो उसमें अगर दो कॉलम बनाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसका अच्छा हल ये है कि 2 स्केड्यूल बना लें, 15 का अलहदा, 16 का अलहदा। क्योंकि एक ही स्केड्यूल में दो कॉलम बनाएंगे ना तो ज़्यादा खिचड़ी मच जाएगी। तो इसलिए 15 अलहदा और 16 अलहदा। तो ये 18 नंबर का सवाल असल में उसी मेहनत मजदूरी की वजह से ही है, क्योंकि डबल सवाल हो गया ना। 15 का सवाल भी करना है, 16 का भी करना है। चले करता हूं। शेयर दिल लिमिटेड, दिसंबर 2016, 31 दिसंबर ना। नोट नंबर लेट से 8, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एक बनेगा इसमें स्केड्यूल। उसके बाद फिर बाकी वो रिवैल्यूएशन वाली लाइन है। पहले 2015 बनाना है, 15 बना लें, 16 बनाना है, 16 बना लें, बनने बहरहाल 2 हैं। क्या क्या क्लासेस हैं? बिल्डिंग है और इक्विपमेंट है और टोटल, और रुपीस हैं, 1000 है, मिलियन है, क्या है? मिलियन।
अच्छा, चूंकि 15 के लिए भी वर्किंग करनी पड़ेगी तो पहले 15 बनाएंगे फिर 16 बनाएंगे, क्योंकि 15 के क्लोजिंग बैलेंसेस निकलेंगे वो फिर यहाँ ओपनिंग निकलेंगे। तो इसलिए बनाने में तो 16 पहले ड्रॉ कर लिया, लेकिन फिगर्स पहले 15 की पूरी करने की कोशिश करेंगे। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट क्या जी? वैसे ही नोट के नंबर होते हैं ना, कोई और नंबर लिख लें। मैंने हमेशा 8 तो नहीं लिखा, कल तो मैंने 7 लिखा था, पहले जो फॉर्मेट बताया था तो 5 लिखा था, तो इसलिए हर बार नंबर चेंज कर रहा हूँ कि आपको ये ना लगे कि एक ही नंबर है। वो नंबर इसलिए लिखते हैं कि वो आगे पैराग्राफ्स हैं तो उनकी रेफरेंसिंग हो रही होती। नहीं लिखना नंबर कोई मसला नहीं, नंबर ना लिखें कोई इशू वाली बात नहीं है। बैलेंस एज एट 1 जनवरी 16। वो असल में प्रेजेंट ऐसे होता है कि पहले करंट आ रहा होता है फिर कंपैरेटिव आ रहा होता है, तो इसलिए प्रेजेंट ऐसे हो रहा होगा कि करंट और उसके बाद कंपैरेटिव, पहले करंट आता है उसके बाद कंपैरेटिव आता है। तो इसलिए मैं लिख पहले 16 रहा हूं, सॉल्व पहले हम 15 करेंगे। एडिशन, डिस्पोजल, रीवैल्यूएशन, बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 16। सवाल में कहीं इंपेयरमेंट है तो बस फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन काफ़ी है वर्ड। इंपेयरमेंट होती तो इंपेयरमेंट का नाम भी लिख लेते। बैलेंस एज एट 1 जनवरी 16 और डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, डिस्पोजल, रीवैल्यूएशन और बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 16। नेट बुक वैल्यू एज एट 31 दिसंबर 16। जी जी जी, जरूरी नहीं है ये स्टार्ट और एंड पे दरमियान में भी हो सकती है। चलो खैर, आप सवाल दोबारा करें। हाँ तो आता रहेगा, कोई बात नहीं, आने दे, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। तो कहीं रहा है कि अगर रिवैल्यूएशन ईयर एंड पे हो रही है तो एक्यूमुलेटेड डेप्शन का तो सारा बैलेंस एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ तो 0 आ जाएगा एक्यूमुलेटेड में, तो आ जाए। ये बन गया स्केड्यूल 2016 का। इसी के नीचे हम 2015 बना लेते हैं। अच्छा, ये ना मैं आपके अपने फर्क करने के लिए लिख रहा हूं, वरना ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। ये नजर आ ही रहा है स्केड्यूल है, ये तो मैं आपके वो 2015-16 का फर्क रखने के लिए बता रहा हूं, वरना इसकी जरूरत ही नहीं है। नजर आ रहा है स्केड्यूल है, और इन डेट से भी पता चल रहा है कि ये पोर्शन किसका है, 16 का, और यहाँ पर डेट दूंगा मैं 15 की, तो इसलिए ये स्केड्यूल 2015-16 ना भी लिखें, वैसे ही आपके लिए लिखा है। क्या यानी ऐसे कॉलम्स अगर हैं, पहले 16 आता है, यानी करंट ईयर पहले आता है, कंपैरेटिव बाद में आता है। बैलेंस एज एट 1 जनवरी 15, एडिशन, डिस्पोजल, रीवैल्यूएशन, बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 15। accumulated depreciation, balance as at 1st January 15, depreciation for the year, disposal,
रीवैल्यूएशन और बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 15। ये शायद स्ट्रेट लाइन है और ये रिड्यूसिंग है, मेरा ख्याल है ऐसे ही है। क्या हुआ यार, कल भी को मिटा गया था, पता नहीं क्या वजह है। ये रिवैल्यूएशन मॉडल है और ये कॉस्ट मॉडल है। ले जी, ये हो गए स्केड्यूल्स। अब इनमें फिगर्स भरते हैं और बाकी फिर वो अंग्रेजियां इसी के नीचे चल रही हैं। जल्दी जल्दी जरा लिखने की स्पीड तेज करें, जुम्मे की क्लास छोटी होती है जल्दी। हाँ भाई जल्दी चले। अब सवाल शुरू करते हैं 15 से, क्योंकि 15 पहले सॉल्व करेंगे ना तो उसके सीडी फिर यहां लिखेंगे। बिल्डिंग करते हैं पहले 2015 1 जनवरी 14 को पहले मैं बिल्डिंग कर रहा हूं पूरी सॉल्व। 1 जनवरी 14 को बिल्डिंग खरीदी थी 450 मिलियन की, तो ये हो गई कॉस्ट। पहली दफा इसकी रिवैल्यूएशन की है कब? 1 जनवरी 15। तो 1 जनवरी 15 पे मैं इसका बीडी बैलेंस क्या लिखूं? कॉस्ट थी या पहली रिवैल्यूड अमाउंट? लेकिन 1 जनवरी 15 को तो कर ही नहीं दिया रिवैल्यू। हाँ बेशक पहली रिवैल्यूएशन 1 जनवरी 15 को ही हो रही है, लेकिन यहां पर जो हम बैलेंस लिखते हैं ना वो बीडी होता है। बीडी वो है जो पिछला सीडी था। तो 31 दिसंबर 14 पे थोड़ी सी रिवैल्यूएशन, तो यहां पर तो कॉस्ट ही आएगी। कितनी? 450। फिर उसके बाद बिल्डिंग में मजीद कोई एडिशन नहीं है, डिस्पोजल नहीं है, रिवैल्यूएशन कहां तक? 456 तक। तरीका आपको ये बताया था कि जहां तक रीवैल्यू हो रहा है उसमें से माइनस कर दें कॉस्ट, तो ये 6 आ जाएगा यहां पर। आगे एक्यूमुलेटेड का बीडी क्या लिखूं? कितना अर्सा गुजर गया हुआ था? 1 साल, क्योंकि 1 जनवरी 14 ही को तो खरीदा था, तो बस 1 साल गुजरा था। तो 450 डिवाइडेड बाय 20, अभी इसमें ना आगे वो लिखनी है लाइनें, यानी नोट चल रहा है सोल्यूशन।
वो रिवैल्यूएशन की डिटेल वाली लाइन, और वो कॉस्ट मॉडल होता तो क्या होता, मूवमेंट इन सरप्लस, तो उसकी कुछ 6-7 लाइनें आनी है। और ये वर्किंग, क्योंकि रिवैल्यूएशन मॉडल पे चलना है इसने, तो वो टेबल हम बना लेते हैं। फर्स्ट जनवरी 14 कितने की खरीदी, 450। फिर 31 दिसंबर 14 को डेप्रिसिएशन 22.5, 27.5। तो चूंकि ये एक ही साल गुजरा था, तो यही यहां पर 22.5। आगे फर्स्ट जनवरी 15 को हो गई रीवैल्यूएशन, कहां तक पहुंचाना है, 456, 28.5, और ये सारा सरप्लस में आ जाएगा। फिर आगे 31 दिसंबर 15 डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय 19, 20 डिवाइडेड बाय 19, 1.5, 32, 16 भी बनाना तो है ही, तो अभी इसको पूरे ले जाते हैं आगे। फिर फर्स्ट जनवरी 16 रीवैल्यूएशन हो गई 378, 54 डाउन, 27 यहाँ जगह थी, 27 यहाँ हो गया। फिर 31 दिसंबर 16 डेप्रिसिएशन, रिमेनिंग लाइफ रह गई 18, 21, और दिस डिवाइड बाय 18, 1.5, 350। ये वर्किंग पूरी हो गई। अब सारी फिगर यहां से हम वहां इस्तेमाल कर लेंगे। क्या वो नोट का हिस्सा है ना? नहीं, अब ये नोट है प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट, अब ये सारा नोट है, वो जो अंग्रेजियां लिखी हैं वो नोट का हिस्सा है। सब नोट, चले सब नोट कह लें हम उसको। बिल्डिंग वाले तो दोनों साल की तैयारी पूरी कर ली है, यहां से चीजें ले लेते हैं। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 15, 24। डिस्पोजल कोई है नहीं। रीवैल्यूएशन इससे ऊपर यही था जो एलिमिनेट होगा, 22.5, 24, 4, 30। ये बिल्डिंग का कॉलम हो गया पूरा। रीवैल्यूएशन जो एक्यूमुलेटेड, देखिए हम फर्स्ट जनवरी 15 को रीवैल्यू कर रहे थे, तो कितनी एक्यूमुलेटेड एलिमिनेट हो रही है, 16 का कॉलम भी हो जाएगा। 15 का क्लोजिंग, 16 का ओपनिंग। 15 का क्लोजिंग, 16 का ओपनिंग। सोलह में एडिशन कोई नहीं, डिस्पोजल कोई नहीं, रीवैल्यूएशन नहीं ना, 54 नहीं। ये फिगर कैसे बताइए, 378 तक पहुंचना है ना, तो उसमें से इसको माइनस करें, 73,
एसेट वाले सेक्शन में जो फिगर निकालनी है वो आपको बताया था कि जहां तक पहुंचना है माइनस जहां पहले। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 21। डिस्पोजल कोई है नहीं। 1 जनवरी 16 रिवैल्यूएशन करते हुए कितना एलिमिनेट किया होगा? ये 24। क्लोजिंग हो गया 21। बुक वैल्यू बन गई 357। सारी फिगर्स निकली नहीं है, सिर्फ इन फॉर्मेट्स में लिखनी। क्या ये 6 कैसे निकला था? किसका डिफरेंस? हाँ तो अभी भी यही किया, अभी भी यही किया है हमने। 16 में रीवैल्यू करके कहां तक पहुंचाना है बिल्डिंग को? 378। तो कल फार्मूला बताया था कि उसमें से माइनस कर लें कॉस्ट अगर पहली रिवैल्यूएशन है, या अगर पहली रिवैल्यूएशन नहीं है तो पिछली रिवैल्यूड अमाउंट ये। मैंने उस टेबल में निकाली हुई फिगर्स को बस लिखा है यहां पर, ये टेबल से नहीं निकली है, ये कल फार्मूला बताया था आपको, बाकी सारी यहां से टेबल से लिखी है फिगर्स। क्या डेप्शन पॉजिटिव है? सॉरी वो अदर नेगेटिव। ये डेप्शन पॉजिटिव है, वो एलिमिनेशन नेगेटिव थी। और चूंकि बात अभी बिल्डिंग की चल रही है तो वो जो अगले नोट है वो भी बिल्डिंग के ही है, वो भी पढ़ा देते हैं। रीवैल्यूएशन या बिल्डिंग was revalued by accurate valuers limited on 1 जनवरी। नहीं बस आखिरी वाला, क्योंकि अब पहले 500 दफा रिवैल्यू किया होगा तो सारे थोड़ी बताएंगे, तो बस 16। Carrying amount of building would have been carried at this what be followed। इसको आप ना इस पूरे जुमले की बजाय आप ये भी कह सकते हैं कि carrying amount of building based on cost model, ये ऐसे भी ठीक है, ये भी काफी है। $2,016 $2015 कंपैरेटिव्स भी मांगे ना। इसका तरीका बताया था आपको, यहां है तो ऐड कर दें, यहां है तो लेस कर दें। 16 में कितना? 382.5 382.5 और यहां है तो लेस कर दें 40। ये कल बताया था शॉर्टकट आपको। अगर नहीं कॉस्ट मॉडल पे करना है तो कैलकुलेट करके देख लें, इतना ही आएगा। यानी आप 450 की बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करके यहां तक पहुंचाएं, इतना ही होगा। नहीं यकीन है, चलो ठीक है, लेकिन वैसे अच्छा बोर्ड पे जरा रस ज्यादा मच गया। देखें ये स्केड्यूल है 16-15, ये स्केड्यूल पूरा हो गया, ये वो रिवैल्यूएशन की डिटेल वाली लाइन और ये वो कैरिंग अमाउंट कॉस्ट मॉडल वाली लाइन। क्या ये फिगर्स कैसे निकली दोनों? ये फिगर्स कैसे निकालते हैं भाई? अगर कॉस्ट मॉडल होता तो उसकी बुक वैल्यू क्या आ रही होती? किसकी? सारे एसेट्स की। जो रिवैल्यूएशन पे है वो, तो बिल्डिंग की अगर कॉस्ट मॉडल होता तो ये वैल्यू आ रही होती। या तो आप कॉस्ट लेके डेप्रिशिएट करना शुरू करें और देखें 31 दिसंबर 15 कितना, 31 दिसंबर 16 कितना, या फिर आपको एक शॉर्टकट ये बताया था कि ये वर्किंग तो हम कर ही रहे होंगे, तो जो 31 दिसंबर 16 की वैल्यूज आ रही हैं ये, इसमें से वो ऐड कर लें तो कॉस्ट मॉडल की फिगर बन जाएगी। 31 दिसंबर 15 पे ये वैल्यूज आ रही हैं, इसमें से ये माइनस कर दें तो कॉस्ट मॉडल की फिगर बन जाएगी। ये शॉर्टकट बताया था। असल कॉन्सेप्ट क्या है? 450 मिलियन को डेप्रिशिएट करना शुरू करें और देखें 15 में और 16 में क्या वैल्यू आती है।
और इसके बाद मूवमेंट इन सरप्लस, वो भी कहाँ से वैल्यूज उठाएंगे? ये नहीं, ये सरप्लस, ये इसके बाद मूवमेंट इन सरप्लस बनेगा, वो यहां से उठेंगी वैल्यूज। ये वो बहुत मुश्किल काम नहीं हो रहा है क्या? 1 जनवरी 15 का ओपनिंग, तो 1 जनवरी 15 का ओपनिंग ना, 0, क्योंकि 15 में ही तो रीवैल्यू हो रहा है, उससे पहले तो 0 है। सोलह और 15 बिल्कुल ऐसे ही, 16, 15। अच्छा, मूवमेंट इन सरप्लस की ना यहाँ जगह नहीं है, तो ऐसा करें मूवमेंट इन सरप्लस सॉल्यूशन में देखें, वो समझे मैंने यही लिखा हुआ है, 16 का कॉलम 15 का कॉलम, सॉल्यूशन में देखें मूवमेंट इन सरप्लस। मैसेज जैसे मिस्टर होता है ना, तो मैसेज। सॉल्यूशन में देखें मूवमेंट इन सरप्लस, यहां पर मैं बनाता 8.5 मूवमेंट इन सरप्लस, 16 का कॉलम 15 का कॉलम। 15 के कॉलम में क्या लिखें? ओपनिंग 0, रिवैल्यूएशन ड्यूरिंग द ईयर, ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग्स, क्लोजिंग। 16 वाले कॉलम में ओपनिंग, रिवैल्यूएशन ड्यूरिंग द ईयर, ट्रांसफर 0, क्लोजिंग 0। ओके, ये होगी बिल्डिंग पूरी। ये नोट वाली बात आ रही है समझ, मुझे दिल को तसल्ली नहीं हो रही है जी। 8.5 मूवमेंट इन सरप्लस, 16 का कॉलम 15 का कॉलम, सॉल्यूशन में भी देख लो ना, मतलब बना हुआ वहां है, मेरे पास जगह नहीं है ना बोर्ड पे। तो 8.5 मूवमेंट इन सरप्लस, 16 का कॉलम 15 का कॉलम। फिगर कैसे मिलेंगी? 15 के कॉलम के लिए ये फिगर्स हैं, 15 ये है ना, तो ओपनिंग 0 है, रीवैल्यूएशन ड्यूरिंग द ईयर के सामने 28.5, ये क्या चीज है? ये क्या कर रहे हैं 1.5 को? हाँ, ये ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग में आ गया, क्लोजिंग बन गया, ये 15 का कॉलम पूरा हो गया। 16 का कॉलम में फिगर्स, ये ओपनिंग, रिवैल्यूएशन ड्यूरिंग द ईयर, और बाकी दोनों है ही नहीं, ठीक है ना? इक्विपमेंट, बिल्डिंग नोटेड। अच्छा, अगर क्लास ही एक होती तो बस फिर एक कॉलम हो जाता और फिर टोटल कॉलम भी बना देते। नहीं, सवाल में अगर क्लास ही एक है तो बस एक ही कॉलम है। इक्विपमेंट पहले 15, हाँ जी क्या हो गया? इक्विपमेंट क्या लिखो इधर? पॉइंट नंबर 1 50। 2015 में कोई एडिशन डिस्पोजल, एडिशन हुई है 35, डिस्पोजल नहीं है, रिवैल्यूएशन नहीं है 85। डेप्रिसिएशन आपके बाएं हाथ का खेल है। एक ही साल गुजरा था तो 5, फॉर द ईयर तो आप निकाल ही लेंगे, फॉर द ईयर। आप वो जो क्लोजिंग आएंगे वो यहाँ ओपनिंग और मजीद एडिशन, डिस्पोजल और डेप्रिसिएशन हो गया। ये सवाल तो आपने, ये तो मैंने किया है ना, ये तो आपने करना ही है खुद दोबारा।
और एक और कर दें बस, वो कर दें आप क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, ऑसम इंडस्ट्रीज, ऑसम। क्वेश्चन नंबर 17, एक ही एसेट था इसमें। अच्छा, एक ही एसेट था और कंपैरेटिव भी मांगे हुए थे, तो फिर अब दो स्केड्यूल बनाने की बजाय 2000 करंट और 2000 पुराना, मतलब जिस साल का नोट मांगा एक कॉलम उसका आ जाएगा और एक कंपैरेटिव आ जाएगा। मांगा हुआ था 2012 का, यानी 2012 का कॉलम, 2011 का कॉलम। ये सवाल पूरा करिएगा और क्वेश्चन नंबर 17 करिएगा। ओके। अच्छा, अब ये IAS 16 के डिस्क्लोजर बहुत है, कल से फिर मैं आपको बाकी IAS के डिस्क्लोजर करा के और फिर मिक्सचर सवाल कराता हूँ जी। वो अब आप पूरा करना चाहें तो कर लें, मैंने डेप्शन तो कैलकुलेट करवाई दी थी, अब वो उस पर तौफीक है, करना हो तो कर लेना, स्केड्यूल था वो। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।